बागेश्वर धाम के पीठाधीश और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 21 नवंबर से 160 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकलेंगे। यह यात्रा बागेश्वर धाम से शुरू होकर ओरछा धाम पहुंचेगी। इस दौरान कई स्थानों पर भव्य भजन संध्या जैसे कार्यक्रम होंगे, जिसमें सैकड़ों भक्त शामिल होंगे। 8 दिनों तक चलने वाली इस यात्रा का समापन 29 नवंबर को होगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के सुप्रसिद्ध बागेश्वर धाम के पीठाधीश और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 21 नवंबर से एक और पदयात्रा शुरू करने वाले हैं। इसे लेकर जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही हैं। यह पदयात्रा सनातन के जागरण और हिंदुओं को आवाज उठाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है। यह यात्रा 160 किलोमीटर की होने वाली है, जो 21 नवंबर 2024 से आरंभ होगी। बागेश्वर धाम से शुरू होकर यह भव्य पदयात्रा ओरछा धाम पहुंचेगी। इस दौरान बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कई स्थानों पर रुककर भजन संध्या जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 8 दिन चलने के बाद 29 नवंबर 2024 को इस यात्रा का समापन होगा। पहले दिन यह यात्रा बागेश्वर धाम से शुरू होगी। इसके बाद 4 लेन रोड से होते हुए पैदल चलकर बागेश्वर बाबा पहला स्टॉप कदारी गांव में लेंगे। दूसरे दिन 17 से 18 किलोमीटर चलकर यात्रा छतरपुर जिले के पेपटेक टाउन पहुंचेगी। इसके बाद 23 तारीख को यह यात्रा नौगांव में विराम लेगी। चौथे दिन यहां से शुरू होकर देवरी डैम नामक स्थान पर विराम लेगी। इसके बाद 5वें दिन यात्रा मऊरानीपुर पर विश्राम लेगी। 6वें दिन यह यात्रा निवाड़ी में विश्राम लेगी। इसके बाद अंतिम में ओरछा तगेरा होते हुए ओरछा धाम में यात्रा का समापन होगा। ओरछा पहुंचने के बाद यहां भव्य भजन संध्या का आयोजन और भव्य अन्य कार्यक्रम किए जाएंगे। फिर बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ओरछा के राजा भगवान राम राजा सरकार के दर्शन करने के लिए जाएंगे। दर्शन के बाद उनके साथ भक्तों का सैलाब वापस बागेश्वर धाम की ओर वापसी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम रिपोर्ट, NV17। हाँ, बताना तो हम भूल ही गए। 21 नवंबर से 29 नवंबर तक हम भारत के हिंदुओं को जगाने के लिए जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत को मिटाने के लिए 160 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं और उनकी ठटली वारने के लिए, क्योंकि यहाँ हमसे लोग तो मिल लेते हैं पर गांव के पिछड़े लोग नहीं मिल पाते। अब हमने प्रण लिया कि भाड़ में गया, वो इतने दीनहीन है कि वो धाम नहीं आ पाते, तो क्या हुआ, हम उनके गांव जाकर के उनसे मिलने जाएंगे। क्योंकि अब करो या मरो की बारी है, भारत पर संकट भारी है। एक एक करके वो हिंदुओं को तोड़ रहे। बहराइच में मार दिया, कलकत्ता में डॉक्टर बिटिया को मार दिया, श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए, रामचरितमानस को जला दिया, पालघर के संतों को मारा, बरेली से हिंदुओं को भगाया, कोलकाता में हिंदुओं को रगड़ा, राम की यात्रा पर पत्थर फेंके, दुर्गा पंडालों में आग लगाई। अब हम उन धर्म विरोधियों को चैन से नहीं रहने देंगे, हिंदुओं को एक करके ही मानेंगे। इसलिए हमने अब प्रण लिया कि केवल हिंदू करने से हिंदू राष्ट्र बनने वाला नहीं है। अब हम सड़कों पर गांव जाएंगे और तुम्हें सुनकर आश्चर्य लगेगा, लगभग 50,000 हिंदू 9 दिन तक हमारे साथ पदयात्रा में चल रहे हैं। भारत के तो ठीक है, दुबई के, नेपाल के, विदेशों के भी हिंदू आ रहे और अब उनको बताएंगे कि हिंदू भी किसी से कम नहीं है। बेटा, अगर तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ, इसीलिए अब हम 160 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। कितने की? कब से कब तक? 21 नवंबर से 29 नवंबर तक। और तुम भी अगर अपनी पीढ़ियों को बचाना चाहते हो, अपने मकानों को, दुकानों को, और तुम भी अगर भारत को बचाना चाहते हो, तो अब जात पात में बटने की जरूरत नहीं है। अपने नाम के आगे बोलना शुरू कर दो, हिंदू। इतने में ही उनकी ठटरी भर जाएगी।